एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ठीक है, तो कितने लोग थे लास्ट क्लास? एक दो ही कम हुए सर, एक दो ही कम हुए। एक आधा सर। 23 थे। 23 हैं, ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ, फिर जब आ जाएंगे तो हम इकट्ठा तब लगा लेंगे। डिस्टेंस और इम्पीडेंस रिलेज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। डिस्टेंस और इम्पीडेंस रिले में हमारा करंट या मैग्नीट्यूड ऑफ करंट या फिर आप पावर की बजाय आप क्या कहते हैं कि हमने इम्पीडेंस को या डिस्टेंस पे रिले को ऑपरेट करवाना है। यानी हमारा जो बजाय करंट के मैग्नीट्यूड पे या पावर के मैग्नीट्यूड पे उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करने की बजाय आपका रिले का ऑपरेशन डिस्टेंस पे या इम्पीडेंस पे ट्रेवल कर डिपेंड करे। अब इम्पीडेंस और डिस्टेंस का भी ताल्लुक आपस में ऐसे ही है कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इम्पीडेंस का डायरेक्ट ताल्लुक है उसके साथ, तो इसलिए उसको हम डिस्टेंस या इम्पीडेंस रिले कहते हैं। तो इसमें इम्पीडेंस का हमें फार्मूला पता है। इम्पीडेंस इज बेसिकली वोल्टेज और करंट की रेशियो जो होती है, दैट इज अ रेशियो ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो इसका मतलब है हमें वोल्टेज और करंट दोनों को हमने डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी आवर इम्पीडेंस। ठीक है, और किसी भी लाइन में आपकी जो एक फर्ज करें 10 किलोमीटर लाइन है, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर लाइन है, उसकी एक खास इंपीडेंस होगी। अब फर्ज करें आपने 20 किलोमीटर लाइन को प्रोटेक्ट किया है, तो उसमें उसकी एक अपनी खास इंपीडेंस होगी ना। आपने पावर सिस्टम ट्रांसमिशन पढ़ा हुआ है, कैलकुलेशंस की हुई है, आपको पता है कि लाइन की एक इंपीडेंस होती है। अगर इसमें अगर कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट आने की वजह से आपके यहाँ हैवी करंट फ्लो होता है, और हैवी करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है कि करंट की वैल्यू बहुत ऊपर चली जाती है, वोल्टेज की वैल्यू बहुत नीचे आ जाती है, जिससे आपकी इंपीडेंस डाउन हो जाती है। यानी नीचे करंट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है ना, तो करंट ऊपर जाएगा तो इंपीडेंस नीचे आएगी। और इस केस में तो दोनों काम हो रहे हैं कि वोल्टेज भी नीचे आएगी और करंट भी ऊपर जाएगा। अगर शॉर्ट सर्किट होता है या कोई फॉल्ट आता है तो इंपीडेंस आपकी कम हो जाएगी। अब इंपीडेंस कम होने से इसका मतलब है कि आपकी लाइन की इंपीडेंस ड्रॉप हो जाएगी अगर फॉल्ट आएगा तो। बात समझ आ रही है? आपकी लाइन इंपीडेंस ड्रॉप हो जाएगी अगर कोई फॉल्ट आएगा तो। ओके, जी जी सर। हाँ, जी तो सर। उसके ड्रॉप होने पे अगर आपकी रिले ऑपरेट करे, यानी आपकी रिले बेसिकली एक खास इंपीडेंस पे आप उसको सेट कर दें उसकी वैल्यू को, अगर उस वैल्यू से अगर ड्रॉप हो रही है इंपीडेंस तो उस पे ऑपरेशन को हम फिर इंपीडेंस या डिस्टेंस रिले कहते हैं। ओके, तो ये बेसिकली वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यूज को ले रहा होता है और उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा है, उसको सेंस कर रहा है। जब उसकी एक खास प्री डिटरमिन्ड वैल्यू से कम हो जाएगी वोल्टेज और करंट, वोल्टेज ओवर करंट की वैल्यू, इस रेशियो को जब एक खास उससे वैल्यू से कम हो जाएगा तो फिर ये ऑपरेट करेगी। तो ये हमारे पास से आप देख सकते हैं कि ZL लाइन इंपीडेंस है, लाइन इंपीडेंस, और ये आपका जोन है जिसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये लाइन, ये बस बार और A और B बस बार, ये जोन है, और ZL इसकी इंपीडेंस है, करंट फ्लो कर रहा है इसमें। आपके पास एक इंपीडेंस रिले लगी हुई है, आप देख सकते हैं CT उसके साथ सीरीज में और पैरेलल में PT लगा हुआ है, और इंपीडेंस रिले क्या कर रही है बेसिकली इन दोनों की वैल्यूज को लेके यहाँ पे उसने V/I के फार्मूला के तहत ये V/I के फार्मूले के तहत उसकी वैल्यू को सेंस कर रही है। तो जब भी कोई फॉल्ट आएगा F1 पे फॉल्ट आने से एक ह्यूज करंट इसमें से फ्लो करेगा। जब इनर्मस अमाउंट ऑफ करंट इसमें से फ्लो करेगा तो अचानक करंट की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी और वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी। करंट की वैल्यू बढ़ने की वजह से V/I, तो I बढ़ गया, यानी जो आपका डिनोमिनेटर है वो बढ़ गया, नोमिनेटर भी कम हो गया। तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ गया तो आपकी ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि V/I का मतलब है I नीचे है, ये बढ़ेगा तो आपकी ओवरऑल इंपीडेंस कम होगी। तो इस चीज को आपने यानी एक मिनट, इस चीज को आपने समझना बस कि V/I का ताल्लुक आपकी करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज कम होगी, जिसकी वजह से इंपीडेंस इसकी ड्रॉप हो रही है। तो ZL जो इंपीडेंस है इस पे वो कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहा है। इससे जैसे ही इंपीडेंस कम होगी F1 के फॉल्ट आने पे तो ये ऑपरेट करवा देगी, ट्रिपिंग सर्किट को सिग्नल जनरेट कर देगी। जबकि अगर F2 फॉल्ट आता है जो इस जोन से आउट है, तो उसमें इस यहाँ पे जो ट्रेवल कर रहा है करंट जो है वो उसका ताल्लुक इस F2 फॉल्ट से नहीं है। ये सिर्फ इसी प्रोटेक्टिव जोन के अंदर अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन हुई है। जो F2 फॉल्ट है ये इस प्रोटेक्टिव जोन से बाहर है, तो इसके आने पे आपका
जो इम्पिडेंस है वो ZL के बराबर या उससे ज्यादा ही रहेगी। जो इम्पिडेंस रिले की जो इम्पिडेंस जो जिसको वो मॉनिटर कर रहा है, आपकी इम्पिडेंस इस लाइन इम्पिडेंस से ज्यादा या उसके बराबर रहेगी तो वो ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो क्योंकि उसका ताल्लुक इसके साथ नहीं है। ओके, तो अब इसको एक नजर देख भी लेते हैं। आपके पास एक बेसिक प्रिंसिपल है, वोल्टेज एलिमेंट इज एक्साइटेड टू द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और फिर करंट एलिमेंट इज एक्साइटेड टू द सिटी सीरीज। द पोर्शन AB of the line is protected zone. Under normal conditions, impedance is ZL. रिले को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अपने कॉन्टेक्ट्स को क्लोज करे जब भी इंपिडेंस फॉल्स बिलो अ प्री डिटरमिन्ड वैल्यू ZL इन दिस केस, यानी इस केस में लाइन इंपिडेंस से जब बिलो आ जाए तो फिर ये अपने आप को ऑपरेट करे। नाउ सपोज अ फॉल्ट अकर एट पॉइंट F1, तो इंपिडेंस बिटवीन द पॉइंट इज इंस्टॉल्ड, जहां पे रिले को इंस्टॉल किया गया है, तो उसकी रिले मैंने आपको बता दिया कैसे कम होगी। तो क्यों कम होगी उसकी रीजन मैंने आपको टेक्निकल रीजन बता दी, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि क्यों कम होगा ZL का, एंड हेंस द रिले ऑपरेट्स। Should the fault occur beyond the protective zone F2, the impedance will be greater than ZL, so relay does not operate। ठीक है, टाइप्स क्या है हमारे पास? दो टाइप्स हैं। तो ये एक ओहम मीटर के टाइप यानी तरह ही होता है। ओहम मीटर का मतलब, ओहम मीटर के भी काम यही होता है कि आपको इंपीडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, रेजिस्टेंस बता रहा होता है। ठीक है, तो ये ओहम मीटर की तरह तब ऑपरेट करता है जब एक खास वैल्यू से नीचे, हम ओहम मीटर में भी अगर ये काम करते हैं कि एक खास वैल्यू से नीचे आके उसका कोई ट्रिपिंग मैकेनिज्म उसके अंदर जनरेट करें, तो सेम वो ये इंपीडेंस रिले ही है। आप समझ लें कि एक खास वैल्यू तक हम कहेंगे इस वैल्यू से अगर नीचे आ जाए तो इसको सिग्नल जनरेट करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, कोई ट्रिपिंग सर्किट होगा, मैकेनिज्म उसके साथ एसोसिएट कर दें हम। तो दो टाइप्स हमारे पास, एक डेफिनेट डिस्टेंस है, एक टाइम। डेफिनेट डिस्टेंस का मतलब है इसमें हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमें पता होगा कि 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 100 मीटर, कितने डिस्टेंस के लिए ये रिले काम करेगी, विच ऑपरेट्स इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियसली फौरन, कोई डिले नहीं है। फॉल्ट अप टू अ प्री डिटरमिन्ड डिस्टेंस, पता होगा कि जी एक इतने डिस्टेंस तक अगर रिले से, रिले जहां पे लगी हुई है वहां से 200 मीटर तक ये ऑपरेट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं, तो डेफिनेट डिस्टेंस रिले कहलाती है। जहां पता हो कि रिले से लेके फॉल्ट तक का डिस्टेंस अगर इतना होगा मैक्सिमम कि 200 मीटर होगा, 200 मीटर होगा, तो ऑपरेट कर सकती है, अदरवाइज ये ऑपरेट नहीं करेगी। सेकंड, टाइम डिस्टेंस रिले। टाइम डिस्टेंस रिले में आपके पास जो रिले, जो फॉल्ट करीब होगा इस रिले के करीब, उस पर वो उतनी जल्दी ऑपरेट करेगी बनिस्बत उसके जो फॉल्ट उससे थोड़ा सा दूर हुआ है, तो वो टाइम डिस्टेंस रिले होती है कि टाइम पे डिपेंड कीजिए, जितना दूर होगा फॉल्ट, यानी जो फॉल्ट जितना दूर अकर होगा उतना ही ये टाइम ज्यादा लेगी ऑपरेट करने के लिए, जितना इसके करीब होगा, तो ये टाइम डिस्टेंस रिले कहलाती है। दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द फॉल्ट फ्रॉम द रिले पॉइंट। तो एक था जो डिपेंड कर रही थी कि कितना डिस्टेंस है, वो ये नहीं देख रही थी कि जल्दी या देर है, वो ये देख रही है कि बस 200 सर मीटर जी, तक हो। जी सर जी नेट इशू आ रहा है, ठीक है, कोई डिस्कनेक्ट हो मसला नहीं, गया। मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, मेरा आ रहा है, मैंने कहा मैं बता दूं। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेट इशू आ रहा है तो ओके। अगर डिस्कनेक्ट हो जाओ तो आप कह रहे हो कि मैं अटेंडेंस लगा लूंगा ना, यही कहना चाह रहे हो आप? हाँ जी। ओके, मैं अभी अटेंडेंस लगा लेता हूँ, बस ये लास्ट टॉपिक ही है, इसके बाद हम अटेंडेंस लगाते हैं फिर खत्म करते हैं। ठीक है जी, तो डेफिनेट डिस्टेंस रिले में हमारी एक इंस्टेंटेनियस का मतलब है टाइम डिपेंडेंट नहीं है, उसने फौरन अगर 200 या 500 मीटर के लिए आपने एक रिले इंस्टॉल किया जो 500 मीटर तक के लिए, तो 500 मीटर के अंदर अंदर आने वाले फॉल्ट पे वो फौरन ऑपरेट करेगी, ये नहीं डिपेंड करेगा कि उसके करीब फॉल्ट हुआ है कि उसके दूर, उससे दूर है फॉल्ट। ठीक है, 500 मीटर पे हो या वो 5 मीटर पे हो, उसने फौरन ऑपरेट करना है। जबकि टाइम डिस्टेंस रिले में वो फॉल्ट की लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है कि जितना फॉल्ट करीब होगा उतनी जल्दी, और जितना फॉल्ट दूर होगा उतना डिले आएगा उसके ऑपरेशन में। ठीक है जी, ओके। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको हम डिस्टेंस रिलेज आर प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइंग आइदर ऑफ द टू टाइप्स। हम इसको डिस्टेंस रिलेज को बैलेंस बीम और इंडक्शन डिस्क, इन जो बैलेंस बीम ऊपर पड़ी थी ना हमने रिलेज, उसके थ्रू भी हम इसको बना सकते हैं, और इंडक्शन डिस्क रिले के तौर पे भी हम इसको बना सकते हैं, यानी दोनों जो इंडक्शन डिस्क हो या फिर बैलेंस बीम हो, दोनों में से हम कोई भी रिले की टाइप यूज कर सकते हैं उसको डिस्टेंस रिले या आपकी जो इम्पीडेंस रिले, डिस्टेंस रिले बनाने के लिए। अब इसके आगे फिर दो टाइप्स जो हम उसको पढ़ सकते हैं कि डेफिनेट डिस्टेंस, ये आप देख लेंगे कि बैलेंस बीम किस तरह यूज हो रहा है।
ठीक है, टाइम डिस्टेंस में हम देख लेंगे कि किस तरह हमारा इंडक्शन टाइप यूज होगा, फिर डिफरेंशियल रिलेज क्या है, ये हम कल इंशाल्लाह इसको फिर पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम हो सकता है कवर इसमें हो जाए। तो ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? सर मॉक नो ओपन सर, नो सर, मॉक आज तो नहीं है? कल है सर, यानी कि ओपन। मैंने मॉक का सिलेबस बता दिया हुआ आई थिंक। यस सर, मैं कह रहा हूँ वो ओपन बुक होगा ना उसके अंदर। जी 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 जी, ओपन बुक, बिल्कुल ओपन बुक होगा, क्योंकि आप लोगों से हम एक्सपेक्ट नहीं ना कर रहे कि आप लोग वो यानी बुक बंद करके देंगे या इस तरह होगा, क्योंकि कुछ बच्चे तो कर देंगे लेकिन ज्यादा यकीन है आपको? मुझे यकीन है कि आप लोग नहीं करोगे हैं, लेकिन ऐसा यकीन हमने करना नहीं है ना, हम क्यों किसी के ईमान का वो करें, सही बात। टेस्ट लें। ठीक है जी, ये अब तो वही हो गया, ऐसे स्टूडेंट रखते ही नहीं है। हाँ बस इसलिए हम फिर ओपन बुक टाइप इसलिए बनाते हैं ना, ताकि इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। सर ये मिड का सिलेबस अभी भी मिड का पढ़ रहे हैं, फाइनल का पढ़ रहे हैं हम? नहीं नहीं, ये चौथा चैप्टर है, मिड का है, मिड का ये फर्स्ट चौथा चैप्टर तक चैप्टर लास्ट है मिड का, ये मिड का मिड लास्ट का चैप्टर। लास्ट। थोड़ा रह गया, इसके बाद 6 टॉपिक रह गए और हाँ ये भी जी, खत्म आ जाना है। छोटा सा, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसका, और इजी और इंटरेस्टिंग ओवरऑल है मेरे ख्याल है, मेरा तो यही ख्याल है कि इंटरेस्टिंग और इजी है। अगर ये आप स्टार्ट कंसेप्चुअल। हाँ लेक्चर अगर आप लेते हो तो कंसेप्चुअल है, यस, आप यानी अप्लाई हो रही हैं चीजें। अगर आप लेक्चर लेते हो तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई प्रॉब्लम होगा इसको समझने में। जी सर। दानियाल वैसे हुसैन, बोरिंग नहीं, बोरिंग नहीं है, ये इंटरेस्टिंग है ना? सबसे बड़ी बात। हाँ सबसे मेन चीज मुझे भी ये लगता है, पढ़ाने में भी मुझे ना इंटरेस्ट वो, यानी हालांकि मैं इतनी दफा पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इसको बताने में थोड़ा ना, समझाने में ज्यादा मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है जी, तो दानियाल हुसैन यस हैं, जहांगीर हैं, मलिक वकास है, यस सर। अम्मार यूसुफ, यस सर। फैसल अलीम, यस सर। साद शाहीन, यस सर। मिराज, प्रेजेंट सर। जैदी है, अब्दुल बासित, प्रेजेंट। ओके, सुहेल अफजल भी है, हमजा, मोहम्मद हमजा, यस सर। ओके, मोहम्मद तलहा भी है, मोहम्मद वक्कार, यस सर। और वक़ार भी है, मौलिक मतीन मोहम्मद, ओके, प्रेजेंट सर। जवाद फजल, जवाद फजल नहीं है, शराफत अफजल, प्रेजेंट सर। ओके, मोहम्मद मूसा इमरान, प्रेजेंट सर। ओके, अब्दुल रहमान टीपू, यस सर। गुलाम मुर्तज़ा, यस सर। आफ्ताब है, तलहा शकील, प्रेजेंट सर। हमजा बिन सज्जाद, प्रेजेंट सर। ओके, हैदर अली, यस सर। मोहम्मद नफीस, यस सर। मोहम्मद शकील, रुहेब एजाज, यस सर। मोहम्मद शकील कनेक्टेड था शायद, आई थिंक, अबरार यस सर। एंड अवैस तारिक। ओके, अब जो एब्सेंट है वो देख लें, मोहम्मद शकील एब्सेंट है, मोहम्मद अवैस तारिक एब्सेंट है, जवाद फजल, मोहम्मद जहांगीर ये एब्सेंट हैं जी। ठीक है, चलें सेव। एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर? ओके, क्लियर? चलें, टेक केयर जी, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर।